हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक पर अर्थात पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव और पार्वती जी वहां पर रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में माँ पार्वती ने भगवान शिव को चौसर खेलने के लिए कहा। भगवान शिव राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए वहां आया। माँ पार्वती ने उस पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में से चौसर कौन जीतेगा? तो वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा कि महादेव ही जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती माँ जीत गई और भगवान शिव हार गए। माँ पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा। तभी भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भगवान का खेल है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का शाप दे दिया और उसे कोढ़ का रोग हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित भी रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी के कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उस अप्सरा को सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत कथा करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना लेना और भगवान शिव को अर्पित करके लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उस पुजारी का कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन भगवान शिव और पार्वती माँ दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। माँ पार्वती ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा कि उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। माँ पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गईं। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए और माँ पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इसका कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। ये सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आ गए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि स्वामी, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर केवल आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी ये सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई
और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और जब पुत्र बड़ा हुआ तो उस पुत्र ने माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपने मेरे जैसे पुत्र को प्राप्त किया। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। ये सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के लिए वर तलाश कर रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह बालक राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता ही रहा। एक दिन 17वें सोमवार पर उसकी पत्नी को भी उसने पूजा के लिए शिव मंदिर में आने को कहा, लेकिन उसने खुद को आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये कहानी बताई, तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है तो वो उसको महल से बाहर क्यों निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आ गई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक भयंकर तूफान आया और वो टोकरी उड़कर दूर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो राजकुमारी एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी ही पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी के दर्द को समझते हुए उससे कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह एक आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुना दी। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। इसके बाद उस राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार पर उसके पति उसी ब्राह्मण पुत्र को उसके बारे में याद आने लगी कि वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी की कुटिया में आ पहुंचे और उन्हें वहां राजकुमारी मिल गई। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे लेकर जाएं। राजा वहां खुद आए और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर चले गए। और इसी तरह जो भी यह 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सारी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बस उसकी श्रद्धा में भाव होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और 16 सोमवार की व्रत कथा भी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे किसी दूसरी व्रत कथा के साथ। तब तक जपते रहिए
हर हर महादेव।